क्या खेती करते हुए आप देश के उन पुरस्कारों को हासिल करने के बारे में सोच भी सकते हैं जो देश की खेल, साहित्य, फिल्म, संगीत, राजनीति और उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को अभी तक मिलते रहे हैं? यदि नहीं, तो इस मिथक को तोड़ा है देश के एक किसान ने। 22 श्री मार्च सेठपाल 2022 सिंह राष्ट्रपति ऋषि। भवन की रेड कारपेट पर आत्मविश्वास और देश सेवा की जज्बे से बढ़ते ये कदम हैं देश के अन्नदाता सेठपाल सिंह के। जब राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में यूपी के सहारनपुर के किसान सेठपाल सिंह का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए पुकारा गया तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ईद की कच्ची मेंढ से राष्ट्रपति भवन तक की रेड कारपेट पर चलने तक का ये सफर आसान नहीं था। यूपी में सहारनपुर जिले के बलियाखेड़ी ब्लॉक के एक छोटे से गांव नंदी फिरोजपुर में गुर्जर किसान परिवार में जन्मे सेठपाल सिंह ने वैज्ञानिक खेती से देश के राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री जैसा सम्मान हासिल किया है। बात करने वाले सेठपाल सिंह से मुलाकात करने के लिए हम उनके पैतृक गांव नंदी फिरोजपुर में पहुंचे और उनके परिवार और उनके खेती के तौर तरीकों से रूबरू हुए। साधारण से गांव में पैदा होकर असाधारण उपलब्धि से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करने वाले पद्मश्री सेठपाल सिंह का गांव। नमस्कार, ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर आज हम आपको एक ऐसी विशिष्ट शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सहारनपुर को एक विशेष पहचान दिलवाई है। और सहारनपुर को भी अगर हम पीछे रख कर के बात करें, किसान जो अमूमन जिनको खेत की मेंढ तक और खेत के बाद उनको उनके घर परिवार तक ही उनकी पहचान को सीमित कर दिया जाता है, उस किसान को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करने वाले एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको अगर आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उनसे आपको साक्षात करवाने जा रहे हैं, उनसे आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं। और हमारे साथ वो विशिष्ट व्यक्ति कौन हैं? वो हैं सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर गांव के किसान सेठपाल सिंह। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पद्मश्री सम्मान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, जिसने अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के चलते पद्मश्री जैसे सम्मान को प्राप्त किया है। जो सम्मान कभी साहित्य, खेल, संस्कृति, फिल्म इंडस्ट्री और तमाम जो दूसरी बड़ी बड़ी विधाएं हैं उस क्षेत्र में कुछ अलग करने वाले महारथियों को मिलता था, लेकिन वो पुरस्कार प्राप्त करके सेठपाल सिंह जी ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और साथ ही जो किसान बिरादरी है, जो किसान जाति है, किसान वर्ग है, उसको एक सम्मान दिलाने का काम किया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि सहारनपुर से सेठपाल सिंह जी अपना नाता रखते हैं, यहाँ के एक गाँव के रहने वाले हैं। तो हम सेठपाल सिंह जी से बात भी करेंगे, उनसे उनके संघर्ष, उनका इतना उपलब्धियों भरा जो लंबा सफ़र रहा है उसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे, खेती में उन्होंने कैसे इस चीज़ की शुरुआत की कि आज वो यहाँ से एक छोटे से गांव से चल कर के राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे, और राष्ट्रपति भवन में उनको देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा गया। इन तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे। आपके लिए ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है, और हम आपको ये इंटरव्यू इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस सरकार में किसान जाति को भी सम्मान देने का काम किया गया है। और उस काम को हम आपके सामने ला करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेठपाल जी की तरह खेती के काम में भी कुछ विशेष उपलब्धि करना चाहता है तो वो प्राप्त कर सकता है। ये असंभव नहीं है, और खेती में रहकर भी व्यक्ति बड़ी सोच रख सकता है। इन तमाम चीज़ों पर सेठपाल जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधे सेठपाल जी जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे गांव नंदी फिरोजपुर में। दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आपने पुरस्कार प्राप्त किया था, हम थोड़ा देर से आपके पास आपका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे, लेकिन ये हमारा इंटरव्यू सभी किसानों के लिए और खासकर सहारनपुर के लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। तो हम उन सब की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपने जो है खेती से इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली कि आप यहाँ, एक छोटा सा गांव है आपका, हाईवे के पास है, अब तो हाईवे निकल गया है सहारनपुर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर,
लेकिन कोई विशेष उपलब्धि आपके गांव की नहीं थी पहले, और आपने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली कि सीधे नंदी गांव से, जिसको इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, सीधे नंदी से आप राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। कैसा रहा ये सफ़र? कि ये सफ़र जो है एक बहुत संघर्ष भरी कहानी है। ये बात सही है, हमारा गांव नंदी फिरोजपुर एक तरफ हिंडन नदी और दूसरी तरफ डमोला नदी से घिरा हुआ है, और हमारे यहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। नदी में से होकर के हम लोग जाते थे, रास्ते कच्चे थे। और मैं आपसे यदि अपने बचपन की बात बताऊं तो मेरी जो प्राइमरी और जूनियर एजुकेशन है वो मलीपुर में हुई है, और गांव पड़ोस का जो गांव है लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है गांव से, और उसमें हमको सुबह इधर से भी डमोले से होकर के गुजरना पड़ता था, उधर से भी डमोले में। हमने कभी भी अपने सर्दियों में भी अपने पैरों में जूते नहीं पहने, क्योंकि जाकर के निकालना पड़ता था। फिर उसको कच्चा पगडंडी का रास्ता था। उसके बाद हमने, हमारा जो बेसिक है, हमारे ताऊ जी पिताजी सब खेती करते थे, वो भी अनपढ़ थे हमारे पिताजी ताऊ जी, लेकिन उन्होंने हमें एजुकेशन के प्रति कहा भाई आप लोग पढ़ाई ज़रूर करो। 8th क्लास पास करने के बाद हम सहारनपुर हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने एक मेडिकल का कोर्स भी किया। उसके बाद मैं 92 में, वैसे तो गांव से आते जाते रहे, लेकिन 92 में गांव में आया, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। उसके बाद लेकिन चूंकि हमारा बेसिक काम खेती है, खेती से तो पशुपालन से, खेत से, गन्ने से, तब तमाम तरह का हमारा जुड़ाव हमेशा रहा है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया है 1995 में, जब ग्राम पंचायत का चुनाव आया, तो ग्रामवासियों ने कहा भाई हम तो आपको प्रधान, तो हमने प्रधान का चुनाव लड़ा। महिला सीट थी, हमारी भाभी जी प्रधान बनी। और उसके बाद हमारा जो कृषि विभाग का एक हमारा किसान सहायक के नाम से इंद्रपाल सिंह तोमर, उनसे हमारा मिलाप हुआ, गांव में आना जाना हुआ उनका। उन्होंने कहा भाई आप जो ये काम करते हैं, खेती करते हैं, इसको आप कृषि विविधीकरण की तरफ ले जाइएगा। ये जो गन्ना गेहूं धान है इसको आप छोड़िएगा। अच्छा, उस टाइम हम लोगों ने, चूँकि हमारा गांव बिल्कुल एक तरफ था, हमने अपने ढमोले पर रपटा पुल बनवाया, मलीपुर से गांव तक खड़ंजा लगवाया, टपरी से गांव तक सड़क बनवाई, हिंडन नदी पे एक रपटा बनवाया, अपने गांव में प्राइमरी स्कूल का पुनर्निर्माण कराया, जूनियर स्कूल की स्थापना की, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की, पशु सेवा केंद्र का हम लोगों ने, वो क्या बहुत हम लोगों ने ये सारे काम आपने जो है प्रधानी के समय में, जब आपकी भाभी प्रधान थी, तब ये आपने गांव के लिए किए? ये तब काम किए हैं। इसमें हम लोगों, चूंकि हम पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं, पहले हमारा कोई राजनीतिक ऐसा कोई नहीं था। हमें पग पग पर लोगों ने हमें बड़ा वो किया, हमारे खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, हमें जंगल में मारने के लिए घेर लिया। हम लोगों ने जब रास्ता, हमारे 2 मौजे थे, नंदी एतमाल और नंदी फिरोजपुर एतमाल, जिसमें चकबंदी नहीं हुई थी, जिसमें लोग रास्ते रोक लिया करते थे, हमने उसकी चकबंदी करवाई। उन मतलब तमाम तरीके से, एक तरीके से कहेंगे जो दबंग लोग थे और जो छोटे किसानों को, मजदूरों को, उनको प्रताड़ित करते थे, उसके साथ में हमारा बहुत संघर्ष किया। लेकिन इसी के साथ साथ हम, चूँकि सबसे पहले हमने, जब कृषि विविधीकरण की बात आई, तो हमने सबसे पहले गांव के बराबर में हमारा खेत था, हमने उसमें फ्रेंच बीन लगाई 2 बीघा। हम उसमें निराई गुराई सब काम करते थे। लोग बाग मजाक भी करते थे, भाई प्रधान जी आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसमें कीट पतंगों की समस्या आई, तो इंद्रपाल जी के माध्यम से हम लोग कृषि विभाग से जुड़े, उद्यान विभाग से जुड़े, पशुपालन विभाग से जुड़े, गन्ना विभाग से जुड़े, मत्स्य विभाग से जुड़े, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल सहयोग मिला कृषि विज्ञान केंद्र का मिला। अच्छा, यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे, जैसे आप बता रहे आप पढ़ भी लिए, ग्रेजुएशन आपने कर ली थी, और फिर उसके बाद भी, मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई नौकरी कर ली जाए? खेती में ही क्यों आए आप? खेती की तरफ ही आपका रुझान क्यों हुआ? देखो, हम लोग 6 भाई हैं और मैं दूसरे नंबर का हूँ। बड़े भाई ब्रजपाल जी जब ग्रेजुएशन में थे, वो बैंक में नौकरी लग गई, बाहर चले गए थे। मैं सबसे उससे छोटा था। तो ये समझिएगा 1984 में हमारे पास पूरे परिवार की
पिताजी ताऊजी थे वो बेचारे, उन्होंने भाई आप संभालो। हमने उसके साथ साथ पूरे घर को भी संभाला। जो छोटे भाई थे उनको पढ़ाया भी। यदि मैं उस तरफ चला तो हो सकता है हमारे छोटे भाई ना पढ़ पाते, आगे ना बढ़ पाते। इसलिए फिर मुझे भी डॉक्टर बनाया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स किया, उसमें एमडी मैंने किया। और उसके बाद भी फिर हमारा इंटरेस्ट, चूँकि इंद्रपाल जी का जो लगाव था वो इतना ज़्यादा था, वो तो साइकिल से चढ़ करके 5 बजे आते थे। यदि हम खेत में नदी के पार, नदी को पार करके खेत में चले जाते थे। तो उस टाइम उन्होंने हमें जो लिया, फिर जिला स्तर पर गोष्ठी हुई, हमको उन्होंने किसान मित्र के रूप में एक योजना आई थी किसान मित्र की, किसान मित्र बनाया, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई। एक 1995 से 2000 के बीच में हमारे जनपद में एक कृषि विविधीकरण की परियोजना चली, लेकिन वो हमारे ब्लॉक बलियाखेड़ी में नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़े, उस गोष्ठी में आना जाना। तो हम लोगों ने कृषि विविधीकरण को अपनाया। गन्ने के साथ सह फसली खेती हम लोगों ने की। हमने दलहन की, तिलहन की, धान की, गन्ने की, बागवानी की, सब्जी की, तमाम खेती की। और हम लोगों ने 97 में सिंघाड़े की खेती शुरू की। ये वो सिंघाड़े की खेती से ही शायद आपको ज़्यादा एक तरह से उपलब्धि मिली, यही प्रसिद्ध हुआ आपका सिंघाड़े की खेती। और इस पर बड़े बड़े आर्टिकल भी देश के अलग अलग अखबार में, अंग्रेजी के अखबार में, न्यूज़ मैगजीन्स में छपे। और फिर खोज शुरू हुई कि सेठपाल जी कहाँ हैं जो सहारनपुर में सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना, सही जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चूँकि ये सिंघाड़ा जनरली तालाब में पैदा होता है, और वो सिंघाड़ा खेत में पैदा हो जाए, ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसको हम बताते थे हम खेत में सिंघाड़ा पैदा करते हैं, तो वो आश्चर्य से मात्र 1 फीट पानी में, प्लेन खेत में, तालाब का जो सिंघाड़ा है वो, चूँकि उसमें गांव का पानी आता है या पानी स्थिर रहता है, वो गंदा होता है। और जो खेत का मात्र 1 फीट का पानी, जिसमें रोज ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, वो इतना साफ सुथरा, चमकीला, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी, उत्पादन और प्रॉफिट इतना अच्छा। तो उससे बहुत हमारे आसपास पूरे देश से लोगों बागों ने कांटेक्ट किया। जैसा आपने बताया, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में निकला, तमाम लोगों ने विजिट किया खेत पे। और उसके सिंघाड़े की वजह से तो आपको ज़्यादा मतलब पहचान मिली एक तरह से। हाँ, ये कहना चाहेंगे भी सिंघाड़े की वजह से भी हमको बहुत पहचान मिली। मैं आपको बताऊं, 1996 में हम लोगों ने सबसे पहले जीरो टिलेज को अपनाया। धान के खेत में 1-1 फीट के ठूठ जिसमें धान के खड़े, हम लोगों ने जीरो टिलेज मशीन से हमने गेहूं की बुआई कर दी। और जब घर वालों ने भी विरोध किया, उसके बाद जो दूसरे लोग आसपास के सड़क के किनारे से गुजरते थे, वो भी कहते थे भाई ये आपने क्या कर रहे हैं, ये तो कोई खेत का नाश कर दिया। लेकिन पहला पानी लगाने के बाद, खरपतवार की दवाई छिड़कने के बाद, जब दूसरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग होने के बाद वो गेहूं निकल के आया, तो 1996 में जीरो टिलेज से हमारे खेत में जो गेहूं की पैदावार थी वो 4.5 क्विंटल प्रति बीघा थी, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी पैदावार थी। और उसमें मुझे जनपद स्तर में किसान सम्मान के रूप में 6,000 रुपये प्राप्त और प्रशस्ति पत्र मुझे डीएम साहब ने दिया। तो यहाँ से मतलब एक तरह से आपकी खेती के मामले में जो है पुरस्कार हासिल करने की शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब इससे जहाँ प्रोत्साहन मिला, उत्साह मिला, और जनपद स्तर पे एक पुरस्कार मिलने के बाद हम अपने आप को गदगद महसूस कर रहे थे। फिर हमने पूसा 44 धान की रोपाई की, उसमें भी हम लोगों ने नगद इनाम प्राप्त किया है, और हाईएस्ट हम लोगों ने पैदावार ली है। उसके बाद हम लोग सब्जी की खेती में आए। सब्जी की खेती में भी हम लोगों ने मचान के माध्यम से, जैसे हम करेला लगाते हैं, करेला ऊपर चला गया मचान पर, नीचे खीरा लगा दिया, उसके टिंडा लगा दिया, उसके तब तक हमारा खीरा टिंडा चलता रहेगा, ऊपर मचान पे ऊपर वो चढ़ेगा, तो तब तक नीचे की फसल आ जाएगी। मतलब गन्ने के साथ में हम शरदकालीन गन्ना अपनाया, हमने ट्रेंच मेथड से अपनाया। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट तक हम उसकी दूरी को लेकर के गए। उसके बीच में हमने आलू की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती और 56 कद्दू, तो तमाम चीज़ों का अपनाया। हम लोगों ने अपने खेत में जीवांश कार्बन को बढ़ाया।
फसल चक्र को अपनाया, दलहन तिलहन का समावेश किया, जैव उर्वरकों को इस्तेमाल किया, विवेक। आप मानते हैं आपने जैसा मतलब वैज्ञानिक खेती एक तरह से आपने अपनाई, जो परंपरागत खेती लोग करते आ रहे हैं, गेहूं के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, ये जो लोग इस तरह से खेती करते आ रहे हैं, आपने उस थोड़ा उस लाइन से हट करके आपने वैज्ञानिक खेती जो है उसको अपनाया, और उससे ये हुआ कि आपको मुनाफा तो हुआ ही हुआ, साथ ही आप जो है और किसानों के मुकाबले आगे निकल गए, और सरकार ने आपकी उपलब्धियों को लगातार सम्मान देने का काम किया। हाँ बिल्कुल सही बात है। चूंकि हमारा मूल सवाल ये है आपसे कि आपने मतलब ये कारनामा कैसे कर दिखाया कि जो पुरस्कार, छोटे मोटे जो पुरस्कार राज्य स्तर तक के पुरस्कार हैं, जिले के हैं, मंडल के हैं, वो तो तमाम किसानों को और भी मिलते रहते, किसी को मौन पालन में मिल गया, किसी को गन्ना उत्पादन में मिल गया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपने खेती के मामले में देश का वो पुरस्कार प्राप्त कर लिया जो फिल्म जगत के लोगों को, संगीत के, खेल के और दूसरे जो साहित्य के लोग हैं और या राजनीति के लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े लोग जो हैं, जो पुरस्कार उनको मिलता रहा वो पुरस्कार आपने हासिल कर लिया, ये बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये यहाँ तक कैसे पहुँच पाए आप? देखिएगा, जहाँ तक पुरस्कार की बात है, पद्मश्री तक पहुँचने की बात है, हमने कभी भी अपने मन में ये सोच करके काम नहीं किया कि हम पुरस्कार के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने, हमने जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए मिथाइल यूजिनोल का इस्तेमाल किया, गन्ने में टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल किया, अपनी ज़मीन में विधि है कीट नियंत्रण की। जी, उसमें चूँकि ताकि एक ऐसा वातावरण खेत में जल प्रदूषण से हो बचे, मित्र कीट और शत्रु कीट की पहचान हो, उसके बाद जो हमारा वातावरण है वो उसमें वो अच्छा रहे, हमारे खेत में का स्वास्थ्य, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़े, उसका पीएच कंट्रोल रहे। इस सब के पीछे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा एग्रीकल्चर विभाग, वो समय समय पे, चूँकि जब हम कोई भी नई फसल लगाते थे और वो अधिकारी आकर के खेत पर निरीक्षण करते थे तो उत्साह दुगना हो जाता था। और जहाँ तक आपने पुरस्कार की बात कही, मुझे जनपद स्तर में चाहे गन्ना विभाग रहा हो, चाहे मत्स्य पालन रहा हो, हमने मत्स्य पालन का भी काम किया, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र रहा है, हमें मंडल स्तर पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और हमें प्रदेश लेवल पे राज्यपाल महोदय द्वारा भी हमें कई पुरस्कार दिए गए। उसके बाद 2010 में मुझे आईसीआर ने प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड दिया। 2015 में नहीं 2012 में IARI पूसा ने हम